एक्सरसाइज 1.6 है, क्लास 9th नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर। इसका लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही टाइप की क्वेश्चन है, वो 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 को हम लोग लगा लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड 1/2 इसकी पावर है और ये 64 है बेस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका लिखा हुआ है 64 होल पावर 1/2, इसका आंसर कितना आएगा। तो हम देखिए, हम क्या जानते हैं कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, और इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्या लिखते हैं 8 का स्क्वायर, ठीक। तो हम 64 के स्थान पे सीधा 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू हो गया ये 8 का स्क्वायर 64 के स्थान पे, और ये 1/2 अभी भी बचा हुआ, तो इसकी पावर 1/2, ठीक। बात क्या की हमने, इसकी पावर 1/2 किया हुआ है। अब देखिए, हम जैसे कि जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ए की पावर m, इसकी होल पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है, आपस में पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इसका हमने पढ़ा क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n हो जाता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम वही रूल लगा देते हैं, इक्वल टू 8 की पावर 2, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। बचेगा कितना, 2 की पावर 8 की पावर ओनली बच जाएगा हमारे पास 1, और 8 की पावर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं 8 की पावर 1 को। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे इसका दूसरा है, लिखा है 1/30, लिखा गया है 32 की पावर 1/5, ठीक, 32 की पावर 1/5 लिखा गया है। तो इसको लगा लेते हैं हम, 32 की पावर 1/5। तो आप जानते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं इक्वल टू 32 को देखिए 2 2 जा 4 2 जा 5 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 5 टाइम, ठीक, 5 टाइम, मतलब 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 5, 32 को हमने लिख दिया। अब इसकी भी पावर कितनी है, 1/5। ये कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं 32 इक्वल टू होता है 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर क्या होता है 5। तो अब देखिए, पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 की पावर 5 पावर का ही मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 1/5। अब देखिए, ये 5 से ये वाला 5 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा कितना, ओनली 2 बचा, ठीक है, क्या बचा, 2 बचा। इस तरह से 125 वाला है, लिखा है 125 की पावर 1/3, तो इसको भी लगा लेंगे आप कैसे, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से फिर 3 कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा है इसमें, थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक, इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन, लिखा है 9 की पावर 3/2, ठीक, क्या लिखा हुआ है 9 की पावर 3/2, और इसको हमको सिम्प्लीफाई कर लेना है, लिखा है 9 की पावर 3/2। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है,
9 की पावर 3 बाई, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 9 होल पावर 3 बाई 2, तो हम जानते हैं 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 या फिर 3 का स्क्वायर। तो हम 9 के स्थान पर क्या लिखेंगे, इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब इसका होल पावर कितना है, 3 बाई 2 है, ठीक। तो अब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बाई 2। अब यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 20, 3 की पावर 3, ओनली 3 बचा। अब इसको आप चाहे तो 3 की पावर 3 को 27 लिखें और चाहे 3 की पावर 3 ही रहने दें, दोनों आंसर सेम है, ठीक। अब ये इसी प्रकार से सेकंड वाला है, सेकंड वाला क्या है, लिखा है 32 की पावर 2/5, ठीक। तो हम जैसा कि अभी पिछली फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, क्या था, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर हम 5 लिख सकते हैं। अब इसकी होल पावर कितनी है, यहाँ पे 2/5 है, ठीक। पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 की पावर 5, पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ठीक। तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, 2 की पावर 2 बचेगा। तो इसको आप चाहें तो 4 लिख दें, ठीक है। इसी तरह से इसको भी लगा लीजिएगा और इसी तरह से 125 वाला भी लगा लीजिएगा, ठीक। और अब हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 वाले को भी हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक। नहीं तो ये जो है यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा है। अब देखिए 3 वाला, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है सिंप्लीफाई करने को लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करने को लिखा हुआ है। यहाँ पे बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो गई जैसे, जस्ट सेकेंड, ठीक हो जाएगा अभी, लेकिन इसकी इरेजर बाद में ही हो रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखा है बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इस बोर्ड में कोई ड्राइवर की कमी है शायद, फ्रेम जो है इसका 4.0 मांग रहा था और हमारे पास जो फ्रेम है इसका वो 3.0 है, फ्रेमवर्क इसका 3.0। फिलहाल इसको देखिए सवाल लगाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, इसमें सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी 2 की पावर, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर लिखा है 2/3 है, 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 2 रेज टू पावर 1/5 से। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बेस है, बेस वो सेम है, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इक्वल टू हमारे पास क्या हो जा रहा है, बेस सेम है तो 2 बेस ही रहेगा, तो पावर्स का एडिशन हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 प्लस 1/5 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 13/2 की पावर कितना आ जाएगा, 13/15, ठीक। क्यों, क्योंकि 2/3 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/3 प्लस 1/5 क्या आ जाता है, देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया आपका, 15 हो गया, 15।
अब 3 से 15 को डिवाइड करिए कितनी टाइम में, 5 टाइम में। 5 का 2 में मल्टीप्लीकेशन 10 आ गया। फिर यहाँ पे प्लस 5 का डिवीजन 15 में 3 टाइम, 3 का 1 मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा 3, दिस गिव्स 10 + 3 = 30। अब 15 नीचे सेम ही रहेगा 15, ठीक। तो इतना जो है कितना रहा है 13/15 आ जा रहा है, तो 2 की पावर 13/15 हो गया। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, लिखा है 1/3 की पावर 3 होल पावर 1 होल पावर कितना दिया 7 दिया हुआ है। तो 1/3 की पावर 3 दिया हुआ है, इसकी होल पावर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो देखिए 1 की पावर, हम एक बात बताना भूल गए थे कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी हो वो क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। बस क्या होना नहीं होना चाहिए कि m इज नॉट इक्वल टू या टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। m इज नॉट टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब m जो है इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, ठीक। अब तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 की पावर 3, 1 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3 लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला रूल लगा सकते हैं कि a/b, जैसे a की पावर m है, b की पावर bm है, तो इसको हम लिखते थे a/b होल पावर m। मतलब इस पावर को जो है इस ऊपर और नीचे वाले में स्प्लिट कर देते थे, ठीक है। इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको पावर को अलग कर देंगे, मतलब 1 की पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पे अपान। अब देखिए 3 की पावर 3 है पहले से, अब इसकी भी पावर क्या होगा 7 हो गई। तो जैसे ए में ए के स्थान पे 1 है, तो यहाँ पे एम जो है ए के साथ में आ गया, एम जो है बी के साथ में भी आ गया पावर में। वैसे ही 7 जो है 1 के साथ में आया, और 7 जो है इस पूरी 3 की पावर 3 के साथ में आया, ठीक। तो अब इसको सिम्प्लीफाई करेंगे। अब 1 की पावर कुछ भी, हमने कहा 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 1, 7 का मतलब 1 हो गया अपान। अब पावर्स का क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लीकेशन, 3 की पावर 7 3 जा 21, तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इसी तरह से आप इसको भी लगा लीजिएगा और इसको भी लगा लीजिएगा। इसमें देखिए बेस सेम है 11 11, तो पावर क्या हो जाएंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4 इक्वल टू क्या होता है 11 अपान 11, मतलब कुल मिला के होता है कि 1a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू होता है a/b, ठीक। इक्वल टू क्या होता है a/b, ये बताया जा चुका है। तो इस रूल से आप इसको लगा लीजिएगा, ठीक। ऐसे ही इसमें भी लगा लीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसमें पावर सेम है, बेस क्या है अलग अलग है। तो जब बेस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। जैसे 7 की पावर हाफ है इंटू 8 की पावर हाफ है, इसको हम लगा देते हैं। लिखा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए यहाँ पे जो पावर है वो क्या है सेम है, तो बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप इसको 7 × 8 होल पावर 1/2 इक्वल टू 7 × 8 7 8 या 56 होल पावर 1/2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है नंबर सिस्टम। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो से पढ़ाया जाएगा।